एक जमाने की बात है। एक नीले समंदर के किनारे एक छोटा सा रीफ था जो रंगीन मरजानों और चमकदार झील फश से भरा हुआ था। इसके अंदर एक छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम मेरा था। मेरा की जिंदगी एक खुशगवार और पुरस्कून माहौल में गुजरती थी। वो हमेशा समंदर के गहरे हिस्सों में तैरती रहती थी, रंगीन मरजानों की खुशबू लेती और नई मखलूक से मिलती। मेरा का दिल तजस्सुस से भरा हुआ था और वो हमेशा नई जगहों को देखने की ख्वाहिश रखती थी। मेरा का सबसे अच्छा दोस्त रेको था, जो एक मेहतात और पुरस्कून मछली था। रिको कभी भी ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो हमेशा अपने महफूज इलाके में रहना पसंद करता था और समंदर के खतरात से बचकर रहना चाहता था। लेकिन मेरा हमेशा उससे कहती कि इसे अपने दायरा से बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए, क्योंकि समंदर की खूबसूरती सिर्फ अपने इलाके तक महदूद नहीं थी। एक दिन जब मेरा और रेको एक साथ खेलने में मसरूफ थे, एक बूढ़ी मछली उनके करीब आई। इस बूढ़ी मछली का जिस्म उम्र के असरात से थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में गहरी हिकमत छिपी हुई थी। वो समंदर की कदीम दास्तानों का हामिल थी और बहुत सारी तजुर्बात की हामिल थी। इस बूढ़ी मछली ने मेरा और रेको को एक अलग जगह पर बुलाया और उन्हें एक संसान कहानी सुनाई। मेरे बच्चों, तुम दोनों समंदर के एक छोटे से इलाके में रहते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इस समंदर के दूसरे हिस्सों में एक दुनिया छिपी हुई है जो न सिर्फ हैरत अंगेज बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। वहां के रंग, वहां के दरख्त, वहां की मखलूक सब कुछ मुख्तलिफ है। मैंने इस दुनिया का कुछ हिस्सा देखा है और यकीन जानो, हर कदम पर तुम्हें एक नई हकीकत का सामना करना पड़ेगा। बूढ़ी मछली ने कहा। मीरा की आंखों में चमक आ गई और उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो समंदर की उस नई दुनिया को देखेगी। क्या आपने उस दुनिया को खुद देखा है? मीरा ने इश्तियाक से पूछा। बूढ़ी मछली ने जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है, मगर हर बार जब वहां गया हूं, मुझे ये एहसास हुआ कि वहां की हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी दिखाई देती है। समंदर के इस हिस्से में हर चीज से कहीं ज्यादा कुछ छपा हुआ होता है। रेको, जो हमेशा मेहतात रहता था, फौरन बोला, हमें कभी भी इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। हमें अपने रीफ पर ही रहना चाहिए जहां सब कुछ जाना पहचाना है। लेकिन मीरा की नजरें चमक रही थीं और वो सोच रही थी कि क्या ये नई दुनिया वाकई इतनी अजीब और गरीब होगी? क्या वो इस नई जगह को दरियाफत करने के काबिल होगी? इसकी तजस्सुस ने उसे मुतहर्रिक कर दिया और वो फौरन इस नई जहान की तलाश में निकल पड़ी। जैसे ही मीरा ने समंदर की नई दुनिया के बारे में सुना, वो उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की ख्वाहिशमंद हुई। उसने रेको से कहा, रेको, मुझे ये दुनिया देखनी है। हम जिंदगी में कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकते जब तक कि हम इन नए तजुर्बात का सामना न करें। रेको ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हें नई चीजें देखने का दिल चाहता है, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। समंदर का यह हिस्सा कभी भी इतना सादा नहीं होता। तुम हमेशा मेहतात रहते हो रेका, मीरा ने कहा, लेकिन हमें कभी न कभी इन खतरात का सामना तो करना पड़ेगा। जिंदगी का मतलब है कि हमें कुछ नया सीखना है और जो हमें खौफ दिलाता है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। रेको ने मीरा के अज़्म को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि हम एहतियात से चलेंगे और जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों ने समंदर के गहरे हिस्सों में सफर शुरू किया। इब्तदा में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, रंगीन मरजानों की झीलें और रोशन झील फशें। लेकिन जैसे जैसे वो गहरे समंदर में दाखिल हुए, मंजर बदलने लगे। पानी का रंग गहरा हो गया और साथ ही साथ खतरात का एहसास भी बढ़ने लगा। मीरा का दिल बेचैनी से धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे आगे बढ़ने की तरगीब दे रही थी। हम कहां जा रहे हैं? रेको ने घबराकर पूछा। हम सही रास्ते पर हैं रेको, ये रास्ता हमें नई दुनिया तक ले जाएगा, मीरा ने जवाब दिया, मगर इसकी आवाज में थोड़ी सी परेशानी भी थी।
जैसे जैसे वो दोनों गहरे समंदर में सफर कर रहे थे, समंदर की लहरें ज्यादा ताकतवर होती गईं। पानी का रंग इतना गहरा और प्रासरार हो चुका था कि वो कुछ भी नहीं देख पाते थे। मीरा का दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो समझने लगी कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। रेको, जो पहले ही महतात था, अब ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। हम बहुत दौर आ गए हैं मेरा, हमें वापस चलना चाहिए, ये समंदर हमसे खेल रहा है। मगर मेरा ने जवाब दिया, नहीं रेको, हम इस सफर को नहीं रोक सकते, हमें मजीद आगे जाना होगा। मैं जानती हूं कि ये सब हमारे लिए एक इम्तिहान है, मगर ये हमें अपनी असल कुव्वत और हिकमत सिखाएगा। रेको ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो मेरा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें एहतियात से चलना होगा। अचानक समंदर में एक ताकतवर तूफान आया। पानी की लहरें बहुत बुलंद हो गईं और हर तरफ सरकने लगी थी। मेरा और रेको दोनों बेबस हो गए थे। तूफान ने उनकी समत और ताकत दोनों को अपने जाल में जकड़ लिया था। मेरा ने पूरी कोशिश की कि वो अपने रास्ते पर चल सके, मगर उसका जिस्म थक चुका था और वो तकरीबन गर्क होने वाली थी। रेको ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें मिलकर इस तूफान का मुकाबला करना होगा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोनों ने अपने पूरे हौसले से तूफान का मुकाबला किया। वो पूरी ताकत से तीरते रहे और बालाखिर तूफान के बाद समंदर की पुरस्कान सतह तक पहुंचे। जब तूफान थमा तो मेरा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन रेको की मदद से वो बच गई। एक वक्त आया जब मेरा और रेको समंदर के एक नहायत गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां कुछ भी वाज़ेह नजर